क्या मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी दीपक प्रकाश को? तब तक सरकार बदल गई। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को विलय करना होगा बीजेपी में, पहला। बोला दिखाई देते हैं, उतना वो है नहीं। उनकी भी तो इच्छा है कि हम मुख्य मंत्री बने। कि बिहार में अब कोई विपक्ष रह नहीं गया है। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है? एक तो सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। वैसे भारतीय जनता पार्टी बहुत ही डरपोक पार्टी है। बांट करके वोट खरीद लिया गया। इस बार दारू पी करके वोट मत करिए। जीत पाएंगे आपके नेता, भरोसा? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में सम्राट सरकार हो चुका है। जी हाँ, सम्राट चौधरी का मॉडल चल रहा है। लगातार ये बातें भले ही चल रही थी कि सम्राट चौधरी बन जाएंगे, फिर भी नीतीश मॉडल ही चलेगा। सम्राट चौधरी भी यही बात कह रहे थे कि नीतीश मॉडल ही बिहार में चलेगा। लेकिन जिस तरीके से अपराधियों पे नकेल कसा जा रहा है, लगातार इनकाउंटर किए जा रहे हैं, अपराधियों में डर पैदा किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग तो अब योगी वाला मॉडल बिहार में देख रहे हैं। जी हाँ, सम्राट मॉडल। ये तो एक तरफ की चर्चाएं हैं। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है कि मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी। लगातार नेता जो है वो माथा टेक रहे हैं, एक तो भगवान के पास और दूसरा सम्राट चौधरी के पास, ताकि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में कहीं एडजस्टमेंट मिल जाए। लेकिन ये इतना आसान होना नहीं है, सब कुछ ऊपर से ही सेट होता है। अब देखिए, दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। पिछले बार जब मंत्रिमंडल में जब इनकी नाम आई थी पहली बार, तो खूब चर्चा का विषय बने थे, आखिर कौन है दीपक प्रकाश। अब तो सभी जान गए कि दीपक प्रकाश कौन है। लेकिन अब फिर से एक बार दीपक प्रकाश जो है वो चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि एक तरफ उनको एमएलसी बनाया जा रहा था मंगल पांडे की सीट पर। ये बातें चल रही थी, हालांकि अचानक से आप देखिएगा तो किसी और को वो सीट दे दिया गया। तब से दीपक प्रकाश क्या करेंगे, यही उनके मन में भी और उपेंद्र कुशवाहा के मन में भी चल रहा होगा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रदेश संगठन महामंत्री सुभाष सिंह कुशवाहा हैं जनसुराज से। बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार खूब चर्चाएं चल रही हैं। जो अपोजिशन में है वो भी सम्राट चौधरी से मिल रहे हैं, बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं। जो सत्ता पक्ष में है वो तो मिल ही रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, एमएलसी बनने जा रहे थे, लेकिन वो होता है ना, सपना सपना रह जाना और सपना चकनाचूर हो जाना, नहीं बन पाए। क्या मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी दीपक प्रकाश को? अभी देखिए, ये तो एनडीए गठबंधन के अंदर की बात है। जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार तो होना है और उनके अंदर क्या फॉर्मूला तय किया जाता है उसके आधार पर बनाने का एनडीए काम करेगी। अब तो उसमें हम लोगों को क्या बोलना है। अगर संवैधानिक बात चाहते हैं तो दीपक प्रकाश जी या किसी व्यक्ति को एक कार्यकाल में एक मौका मिलता है संविधान से कि आप किसी सदन के सदस्य नहीं हैं और यदि आपकी उम्र 25 वर्ष पूरा हो गई है तो आपको मंत्रिमंडल में जगह 6 महीना के लिए दिया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा कानूनी दांवपेच आ गया है कि उनका 6 माह कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ, तब तक सरकार बदल गई। अब पहले नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय वो मंत्री बनाए गए थे, लेकिन अचानक साहब सम्राट चौधरी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनना पड़ा। तो ऐसी परिस्थिति में अब बिना सदन के सदस्य के इस कार्यकाल में दीपक प्रकाश जी मंत्री बनने के योग्य नहीं है, ऐसा संविधान के हिसाब से यह बात है। लेकिन अब विस्तार कब होती है? ठीक है, इस माह में, मई माह में है हम लोग। मई माह में ही 9 रेगुलर विधान परिषद सीट खाली है जिसका कार्यकाल जून है। तो इसी महीना में 9 एमएलसी पद के लिए बिहार में चुनाव होना है। तो स्वाभाविक है कि अब एनडीए गठबंधन के अंदर की बात है। तो क्या एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है? अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो दो चर्चाएं और साथ में है। पहला चर्चा कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को विलय करना होगा बीजेपी में, पहला। दूसरा, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का नाम बहुत आगे चल रहा था। ये बातें तो आप इतने दिनों से हैं राजनीति में, आपको अनुभव है। जिसका नाम आगे चल रहा होता है उसी का नाम कट जाता है। तो क्या इनका नाम काटने के पीछे कोई राजनीति साजिश है या सम्राट जी के
मंत्रिमंडल में इनको जगह मिलेगा? परसों मुलाकात भी हुई है इनकी। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी जितना चेहरा से भोला दिखाई देते हैं, उतना वो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी जैसे 17 भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों को उपेंद्र कुशवाहा को समझना मुमकिन नहीं है। आप तो रहे हैं साथ में जी। मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से रहे भी हैं और उनके बारे में हम जानते हैं। वो भोला नहीं है मतलब? देखने में भोला दिखते हैं बट है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ठीक से उनको नहीं समझ रही है। राजनीतिक चतुर हैं। सबके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा जी अपने पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दें, इतना संभव नहीं है। तो फिर ये नाराजगी कैसे दूर होगा? देखिए, वो हम बताए ना कि उनके अंदर क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता है। इतना मैं कह सकता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी को विलय नहीं करेंगे और वो भारतीय जनता पार्टी पर वो अपना दबाव बना रहे। अब उनकी दबाव भारतीय जनता पार्टी कितना झेलती है, वैसे भारतीय जनता पार्टी बहुत ही डरपोक पार्टी है। थोड़ा सा भी कोई नेता हरका देता है तो तुरंत वो डर जाती है। तो जनसुराज को तो ये सब कुछ देखकर मजा आ रहा होगा कि भाई एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की विलय की चर्चाएं चल रही हैं। एक तरफ जो बीजेपी के नेता हैं जो उनके पक्ष से आते हैं उनमें का किसी को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया, जो दूसरे पार्टी से आए हैं उनको मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया। लेकिन अगर हम वहीं उपेंद्र कुशवाहा पर फिर आते हैं तो उनके जो 3 विधायक हैं उनकी भी तो इच्छा है कि हम मुख्य मतलब मंत्री बने। देखिए, हम शुरू से कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के अंदर की बात है और जहां तक 3 विधायक का सवाल है, आज भी उनके साथ नहीं है। इस पर बहुत अब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो वक्त आने पर सब कुछ सामने हो जाएगा। रही भारतीय जनता पार्टी की तो और उत्साह का, तो जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर जी सहित हम लोग काफी उत्साहित हैं कि विपक्ष की भूमिका में जनसुराज पार्टी को ही आप देखेंगे। चूंकि बिहार में अब कोई विपक्ष रह नहीं गया है और भारतीय जनता पार्टी के पास इतना कमजोर बिंदु है, उनके अंदर जो कमजोरी है वो जनसुराज जानती है कि कहाँ हमको दबाना है और उनके नाकामियों को, उनके कमजोरियों को लेकर के 31 जुलाई के बाद जब जनसुराज पार्टी सड़कों पर उतरेगी तो ये वर्तमान एनडीए सरकार को रोक पाना बहुत मुश्किल होगा कि जनसुराज पार्टी को झेल पाएंगे। अच्छा, नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। डीएमएसपी की बैठक भी बुलाई, फिर इनकाउंटर हुआ, उसके अलावा लगातार जो है कई मंदिरों में मत्था भी टेक रहे हैं और उसके बाद जो आला अधिकारी हैं उनके साथ उनकी लगातार चर्चाएं हो रही है कि बिहार कैसे बेहतर होगा। क्या कुछ चुनौतियां अभी सम्राट जी के समक्ष देखते हैं आप? बड़ी चुनौती इनके सामने है जिसका सामना करना इनके लिए मुश्किल दिख रहा है। एक तो सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा था वो 10,000 रुपया बांट करके वोट खरीद लिया गया, तो एक तरह से खजाना इनकी खाली हो चुकी है। दूसरी तरफ महिलाओं को 2-2 लाख रुपया देने का तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जो घोषणा किया है वो एक बड़ा पहाड़ की तरह इनके सामने, आदरणीय सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के सामने एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा, सामने पंचायत की चुनाव है, तो पंचायत के चुनाव में लगातार जनसुराज पार्टी हमलावर है कि बिहार में अगर भ्रष्टाचार बढ़ी है तो उसका मात्र देन है कि तीसरी गवर्नमेंट जब से लागू हुई बिहार के अंदर, पंचायत सरकार लागू की गई, तो निवर्तमान जो सरकार नीतीश कुमार जी की थी 20 वर्षों में किसी पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को, खास करके मुखिया को यानी ग्राम पंचायत सरकार को अधिकार नहीं दिया। 100% में 1% अधिकार मान लीजिए कि नीतीश जी ने ग्राम पंचायत सरकार को दर्जा दिया था, जबकि देश के अंदर 3 सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत सरकार। तो पूरे देश को संभालने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज सम्राट चौधरी जी हैं और ग्राम पंचायत के मुखिया मुख्यमंत्री के इक्वल होते हैं। तो चूंकि क्षेत्रफल का अंतर है, ग्राम पंचायत के मुखिया हैं और कोई राज्य सरकार के मुखिया है, कोई देश का मुखिया है, तो ग्राम पंचायत का मुखिया को जो अधिकार देना चाहिए राज्य सरकार को नहीं दिया और यही होना चाहिए। यही मूल भ्रष्टाचार है। मूल भ्रष्टाचार का जड़ है कि पंचायत सरकार की जो बैठकें होती है
29-30 विभाग के जो पदाधिकारियों के साथ ग्राम पंचायत के मुखिया को बैठकर समीक्षा करनी चाहिए थी, ये अधिकार नीतीश जी ने नहीं दिया। जो बिहार पंचायत राज एक्ट धारा 20 के उपधारा 4 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायत के मुखिया के नेतृत्व में पंचायत के सभी डिपार्टमेंट का रिव्यू किया जाएगा और उसमें जो कमी होगी मुखिया को अधिकार दिया गया है कि उस पदाधिकारियों को निलंबित करने का प्रस्ताव उस पदाधिकारियों को दे देगा। 4 मई को जो रोस्टर आरक्षण को लेकर आप कह रहे थे, उसकी क्या बातचीत है? क्या उसमें कैसे जो है वो चुनौती देखने को मिलेगा? स्वाभाविक है कि अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होना है, तो उसको ध्यान में रख करके राज्य सरकार ने यही 4 मई को एक रोस्टर जारी कर रही है। जो आरक्षण का रोस्टर है उस पर लोग आपत्ति देंगे, निराकरण होगा, फिर हम पंचायत चुनाव में जाएंगे। तो हमारे पार्टी के नेता जनसुराज के संस्थापक प्रणेता प्रशांत किशोर जी लगातार बोल रहे हैं कि पंचायत अधिकार के लिए जनसुराज पार्टी को जहां जाना होगा हम जाएंगे। वो तो बोलते ही रहते हैं, उनकी बातें कहाँ सच होती है? बोलते नहीं रहते हैं। इस बार जो है पंचायत सरकार के अधिकार के लिए जनसुराज पार्टी लड़ेगी और संभव है कि हम वहां जनप्रतिनिधियों के बीच में हम जाएंगे और आग्रह करेंगे बिहार के लोगों को कि इस बार जो है मांस भात मत खाइए, इस बार दारू पी करके वोट मत करिए, पैसा लेकर वोट मत करिए। इस बार ग्राम पंचायत जीत पाएंगे आपके नेता भरोसा? हर बार तो जो वो अंदाज लगाते हैं, जो एक बात कहते हैं, फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर में हमेशा फेल होते दिखते हैं। कहीं फेल नहीं है। बिल्कुल हम लोगों ने 3 बरस पहले से जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया है बिहार के अंदर, तो कहीं फेल नहीं है। हम एक एक लोगों तक पहुंच गए हैं, हम सिर्फ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, हमारी बातों को लोग समझ गए हैं, हम उनके मतों को बक्सा तक नहीं पहुंचा पाए तो कोई समय नहीं बीता है। पिछला बार जो मुख्यमंत्री नीतीश जी रहे 3 बार विधानसभा के चुनाव हारे थे जी। तो ये कोई विषय नहीं है। जो हम आम जनता के सवालों पर कितना खड़ा उतरते हैं, हम आम पब्लिक के लिए क्या लड़ाई लड़ते हैं, उसकी जरूरत है। तो जब तक पंचायत को पूर्ण अधिकार नहीं दिया जाएगा, अब सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इनके सामने अगर ये सचमुच में चाहते हैं, बिहार का विकास करना चाहते हैं, इनके बातों से भी लग रहा है ये इनके अंदर छटपटाहट है। तो जो 20 वर्ष में मुख्यमंत्री नीतीश जी ने पंचायत गवर्नमेंट के अधिकार को दाब के रखा, तो क्या सम्राट चौधरी जी देंगे? क्या देना चाहेंगे? ग्राम सभा की बैठक में प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारियों को बैठने की व्यवस्था, सांसद को बैठने की व्यवस्था, स्थानीय विधायक को बैठने की व्यवस्था है, जिला पार्षद को बैठने की व्यवस्था, पंचायत समिति को बैठने की व्यवस्था। पूरे बिहार में कोई एक ग्राम पंचायत के मुखिया बता दे या जिला के कोई पंचायती राज पदाधिकारी एक ग्राम सभा का नाम बता दे जिस ग्राम सभा में ब्लॉक के सभी पदाधिकारी गए हों। तो जब नहीं गए तो ऑन द स्पॉट जो सम्राट चौधरी जी रोज बोल रहे हैं कि महीना में 2 बार पदाधिकारी गांव में जाकर के जनता दरबार लगाएंगे, सम्राट चौधरी जी से मेरा आग्रह होगा कि आप संविधान को पहले पढ़ लें। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, ये लगता है कि एक मजाक जैसा बिहार को बता रहे हैं। तो हम आग्रह करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, पंचायत राज एक्ट का अध्ययन करना चाहिए। आप अंदाजी से कैसे बोल दीजिएगा कि पदाधिकारी हर पंचायत में जाएं? उसके लिए संविधान बनाया गया है कि हर 3 महीना पर ग्राम सभा के बैठक में प्रखंड के सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति रहेगी। सांसद, विधायक, जिला परिषद, पंचायत समिति, जितने भी जनप्रतिनिधि को बैठना है और पंचायत स्तर के सभी कर्मचारी रहेंगे और ग्राम सभा में आम जनता के सवालों को लेना है और वही निराकरण करना है। अगर वहां पर नहीं होता है तो फिर 3 महीना के बाद अगले ग्राम सभा में उसको निराकरण करके सुनाना है। तो हर महीना लागू कर रहे हैं, ये तो नाटक जैसा लग रहा है। इतना कहां से समय आ जाएगा किसी पदाधिकारियों को कि हर पंचायत में आपको जो है 2 बार लगाइएगा। एक ब्लॉक में 20-20 पंचायत है तो 20 दूना 40, तो 40 गो मीटिंग एक ब्लॉक में कैसे कर लीजिएगा? पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। तो ये इनको बातों को समझना चाहिए। इसलिए ग्राम सभा को नियम बनाया गया कि 90 दिन पर ग्राम सभा होगी। एक ब्लॉक में अगर 20 पंचायत है तो 20 दिन ही ना समय चाहिए, तो 90 दिन में 20 दिन पदाधिकारी संभव है। ग्राम सभा में सांसद, विधायक, जिला पार्षद, सभी जनप्रतिनिधि और सभी पदाधिकारी ब्लॉक से लेकर के बूथ गांव तक के जो पदाधिकारी हैं ग्राम सभा में उपस्थित रहना है। ये तो ग्राम सभा के
अधिनियम में भी और नियमावली में भी स्पष्ट किया गया है। बिल्कुल। तो हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अपनी बातों को संशोधन कर लीजिए और बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा जो है 3 से जो है ग्राम सभा के संबंध में जो बताई गई है उसके लिए नियमावली कैबिनेट ने पास किया है, उसका अध्ययन कर लिया जाए। उसके हिसाब से हर 3 महीना पर ग्राम सभा में प्रखंड के पदाधिकारी जाएं और उस पर निर्णय कर लें। भ्रष्टाचार उसी दिन से समाप्त होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जनसुराज के नेता सुभाष सिंह कुशवाहा मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि सम्राट चौधरी जी नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी इच्छा है बिहार में लगातार काम करने की, लेकिन कुछ नियम और कानून है, एक बार उसको आप देख लीजिए कि किस प्रकार से वो काम करते हैं, संविधान में क्या लिखा है, और साथ ही साथ दीपक प्रकाश का क्या होगा, मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो भी संवैधानिक पेच वहां भी फंस रहा है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।